दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अब सभी लोगों को लाइव क्लास नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव क्लास नहीं चल पा रही थी। इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपके लिए यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर सवाल हमारा क्या कहता है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्लास को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार लाइक का सब का चिन्ह सभी लोग दबा दें। चलो यहाँ पर पहले आप यहाँ पर हल लिखोगे, यहाँ पर हल। और ये सवाल आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022, 2023, 2024, 2025 और 2026 और इस साल 2027 में भी ये सवाल आने का चांस है। 100% ये चांस है। चलो अपनी क्लास को शुरुआत करते बिना किसी देरी के। हल करने से पहले हमको इन सवालों में मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मानना है? माना पेंसिल, माना पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य, पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य, पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य रुपया x तथा रुपया y है। हमें मानना पड़ेगा पहले पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य रुपया x और y है। अब इसके बाद प्रश्नानुसार यहाँ पर ब्लैक पेन से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि अब हमारे प्रश्न के अनुसार क्या कहता है। प्रश्नानुसार सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्नानुसार क्या कहता है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य x है। यहाँ पर पेंसिल और रबड़ का मूल्य x है। प्रश्नानुसार अब यहाँ पर पेंसिल का मूल्य यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है, तो यहाँ पर रबड़ का मूल्य यहाँ पर y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y और यहाँ पर मूल्य कितना दिए है 9 दिए है। तो ये हमारा पहला समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या कहता है, और दूसरा समीकरण यहाँ से ज्ञात करें तथा। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या कहता है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। 4 पेंसिल तो यहाँ पर 4x प्लस और 6 रबड़ों का मूल्य 18, तो 6y = 18। ये हमारा समीकरण यहाँ पर सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हल करना होगा। किस विधि से? यहाँ पर आप सभी को यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करना यहाँ पर बताएंगे। आप लोग तो इसमें या इसमें कोई एक को बराबर करना होता है। अब यहाँ पर 3y, यहाँ पर 6y, यहाँ पर y तो y, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो ये गड़बड़ है। तो हमें क्या करना होता है, हमें 6 का गुणा समीकरण फर्स्ट में करना होता है। तो हमें 6 का गुणा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में कर दिया। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई तो जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर 6 का गुणा समीकरण फर्स्ट में कर देना और 3 का गुणा समीकरण सेकेंड में कर देना। अब हमारा समीकरण बिल्कुल परफेक्ट बराबर होगा, ये और ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6 का गुणा 2x में करना, तो 6 दूनी 12x, यहाँ पर 12x प्लस अब 6 का 3 में, तो 6 × 18y और 6 का 9 में, 6×9 = 54। ये हमारा समीकरण थर्ड आएगा। अब 3 का गुणा करना है, यहाँ पर 4 3 12x, 4 3 12 प्लस 6 × 18y, 18 × 6 = 54। यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर बराबर पाए गया है, तो यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो इसीलिए हमें प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि
यहाँ पर 2x + 3y से हमें यहाँ पर लगानी है। इससे लगाएं 2x + 3y से। यहाँ पर इसको बॉक्स में यहाँ पर काट देते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि अब काम नहीं करेगी। यहाँ पर जब यहाँ पर भी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी माइनस कर, यहाँ पर सब कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को 2x + 3y = 9। तो यहाँ पर x को प्रतिस्थापन करेंगे, x² 9 - 3y/2। इतना करने के बाद अब यहाँ पर x का मान हम लोग डालेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने का, यहाँ पर सेकंड समीकरण 4x + 6y = 18 दी है। तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर। तो यहाँ पर 4 कोष्ठक में क्या दिए 9 - 3y/2 + 6y = 18। अब यहाँ पर हम लोग पंचांतर करेंगे, गुणा करेंगे। जो यहाँ पर हल है वो यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर 18 - 6y + 6y = 18। इतना हल करने के बाद अब यहाँ पर इस साइड यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ से 6y कट गया क्योंकि ये माइनस यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 = 18। इतना प्राप्त हो। भी यहाँ पर हम लोग को हिंदी लिखनी होगी। हम यहाँ पर हिंदी नहीं लिखेंगे, आप लोगों को एक बार बता देंगे हिंदी क्या है। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। जो ये कथन है ये y के सभी मानों के लिए सत्य है। यद्यपि इसमें y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता है। इसमें y का मान कोई भी मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता, इसलिए x का कोई एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा और यहाँ पर x का मान भी एक निश्चित प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे क्या यहाँ पर लिखेंगे, अतः दोनों समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल हैं। यहाँ पर ये हिंदी यहाँ पर लिखी होगी। क्या आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई? कि सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आई? जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। यहाँ पर ये हमारा सवाल था, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आज आ भी चुका, ये 2025 में भी आया था, 2026 में भी आया था। कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। चलो मिलती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।